झाड़ू पर लाल टेप लगाएं, आप खुद हैरान रह जाएंगे कि इस जुगाड़ से कैसे आप अपने लाखों रुपए की बचत कर सकते हैं। बस आपने करना ये है कि आपने वीडियो को फुल वॉच करना है और ये जुगाड़ लाजमी जाना है। आप खुद हैरान रह जाएंगे कि किस तरह से आप अपना कीमती वक्त को भी बचा सकते हैं और अपने पैसों को भी बचा सकते हैं। चलते हैं जी टिप नंबर 1 की तरफ। यहाँ पर क्या होता है ना कि इस तरह का मैक्स स्क्रब जो है वो मैं ले आती हूँ इस तरह से बड़े वाला, और फिर उसको पीसेस कट कर लेती हूँ। ये मल्टीपल पर्पसेस के लिए यूज़ कर लेती हूँ मैं, यानी अगर मुझे वॉशरूम में यूज़ करना पड़ता है तो मैं वहाँ पर अलग रख लेती हूँ, और अगर मुझे किचन में करना हो तो वहाँ पर मैं अलग यूज़ कर लेती हूँ। तो आपने क्या करना है, अगर आप छोटे वाला लेकर आते हैं तो आपने ना इस तरह से यानी इतना पीस ले लेना है अपने स्क्रब का, और उसके बाद आपने क्या करना है ना, आपने एक बॉटल ले लेनी है, बॉटल का कैप को कट कर लेना है। और बॉटल का क्या फ़ायदे होते हैं, ये बॉटल हम आराम से फेंक देते हैं, लेकिन आज जो मैं आपको बताने वाली हूँ ना, वो करने के बाद आप बहुत ज़्यादा खुश हो जाएंगे और आप बॉटल्स को आइंदा नहीं फेंकेंगे। एक स्क्रब तो मैं यूज़ करती हूँ बर्तन धोने के लिए, जो मैंने हाफ़ किया था, और हाफ़ मैं यूज़ करती हूँ जी सिंक क्लीनिंग के लिए। और सिंक क्लीनिंग के लिए मैं ये बनाने जा रही हूँ। अगर आप चाहें तो आप बर्तन भी वॉश कर सकते हैं, लेकिन मैं इसे यूज़ करती हूँ सिंक क्लीनिंग के लिए। तो यहाँ पर आपने करना क्या है ना, एल्फी ले लेनी है और एल्फी को आपने ना इस तरह से स्क्रब के ऊपर लगा लेना है। उसको लगाने के बाद आपने इसको ना अच्छे से यूँ प्रेस करके रखना है, और फिर आप देखेंगे कि जो बॉटल थी ना उसका कैप किस तरह से इसके साथ अच्छे से जुड़ जाएगा। और इसको बाद में ओपन करेंगे, और उसके बाद आप जो भी लिक्विड यूज़ करते हैं ना, एनी काइंड ऑफ लिक्विड या हैंड वॉश या कुछ भी मतलब आप यूज़ करते हैं ना अपनी सिंक क्लीनिंग के लिए, तो आपने वो डाल लेना है इसके अंदर। और आप अगर बर्तन वॉश करना चाहें तो आप उसके लिए भी यूज़ कर सकते हैं। तो मैं बाद में ना इसको इस चीज़ के लिए ही यूज़ करती हूँ, तो मैंने सोचा मैं आपके साथ शेयर करती हूँ। आराम से आप इसके अंदर बाद में लिक्विड डाल सकते हैं एनी टाइम और इसे यूज़ कर सकते हैं। और बाद में आपने क्या करना है ना, आपने इसको धो करके इसी तरह रख देना है, नेक्स्ट टाइम के लिए यूज़ कर लेना है। कितना आसान है ना, इसमें हर बार हमें नहीं यूज़ करना पड़ता है लिक्विड। अगर आप धो के ना भी रखें, इस तरह ही रख देंगे, बस इतना धो लेंगे पार्टिकल्स रिमूव हो जाए तो भी बेस्ट है। अपनी टिप को लाजमी फॉलो करना है। नेक्स्ट टिप की तरफ चलते हैं। यहाँ पर जो टिप मेरी लेकर के है शहद से रिलेटेड है। हम सर्दियों में बच्चों को अक्सर शहद चटवाते हैं ना, तो ये जानना ज़रूरी है कि हमारा शहद सही है या मिलावटी है। तो यहाँ पर मैंने एक पेपर लिया था जिसमें मैंने पानी लगा दिया था, और जब पानी लगाया ना तो उसकी दोनों साइड पे जो था पानी लग गया। लेकिन आपने ना शहद लगाकर एक पेपर पर देखना है, अगर आपका पेपर जहाँ पर शहद लगा हो उसके पीछे से गीला होता है ना, आपको नज़र आता है जिस तरह पानी वाला गीला हो चुका था, तो इसका मतलब है आपका जो शहद है वो मिलावटी है। लेकिन यहाँ पर जो मेरा शहद है ना वो बिल्कुल मिलावटी नहीं है, क्योंकि जहाँ पर मैंने शहद लगाया हुआ है ना उसकी बैक साइड पे बिल्कुल किसी किस्म का कोई भी निशान नहीं आया। तो इट मीन्स कि जो मेरे पास शहद है ना वो मिलावटी बिल्कुल नहीं है। ये टिप भी शेयर करना बहुत ज़रूरी था कि आप लोग घरों में शहद खाते हैं तो आप लोगों को पता होना चाहिए, ख़ासतौर पर बच्चों के लिए जो चीज़ यूज़ होती है ना, तो फिर उसमें मेरे लिए ज़्यादा इंपॉर्टेंट होता है कि मुझे आप लोगों को गाइड करना चाहिए ताकि आप लोग भी बेस्ट से बेस्ट अपने बच्चों को प्रोवाइड करें। और यहाँ पर जी मेरा जो शहद था वो तो बिल्कुल मिलावटी नहीं था। तो आई होप ये टिप आपको अच्छी लगी होगी। अभी जाइए, अगर आप ये वीडियो देख रहा है जो भी, और अगर आप शहद यूज़ कर रहे हैं ना, तो आपने लाजमी देखना ये पानी वाला पेज था और ये शहद वाला जिसके बैक पर बिल्कुल भी आप देख सकते हैं कुछ नहीं है, और पानी वाला जो था उसमें है। तो चलते हैं नेक्स्ट टिप की तरफ, टिप नंबर 3 की तरफ। यहाँ पर क्या होता है ना, कई बार हमें गिफ्ट्स आ जाते हैं, या नई नवेली जो दुल्हनें होती है ना, लड़कियां जो होती है ना, उनको ना अपने हस्बैंड्स की जो शर्ट्स होती हैं वो नहीं तय लगानी आती, शलवार कमीज़ हो या चाहे टी शर्ट हो या कोई भी शर्ट हो ना। तो होता क्या है ना, कभी हमने भी गिफ्ट देना हो हम लड़कियों ने, तो ना हमसे भी एक बार पैकिंग खुल के सही से नहीं होती है। तो मैंने सोचा कि मैं ये आपके साथ शेयर करती हूँ। इसको फॉलो करने के बाद लड़कियाँ अपने कपड़े भी अच्छे से तय लगा सकती हैं। किसी को गिफ्ट दे रही हैं, किसी भी किस्म की शर्ट दे रही हैं, तो वो भी आप इस तरह से ना टिप फॉलो करके आप उसको सही से पैक कर सकते हैं। तो आपने पहले कमीज़ को अच्छे से प्रेस कर लेना है, उसके बाद इस तरह से फाइल रखेंगे और अच्छे से आपने ना हर जो है वो निकाल लेना है, इसकी जो कर्व होगी ना किसी भी किस्म की वो निकाल लेनी है। फिर आपने इस तरह से फाइल रखनी है, फाइल के ऊपर इस तरह से स्लीव्स को करके, और नीचे से भी आपने पूरी कमीज़ को बिल्कुल प्रॉपर्ली ठीक कर लेना है। उसके बाद आपने इसको फोल्ड कर देना है, लाइक जिस तरह से मैं स्क्रीन पर कर रही हूँ, आपने सेम उस इन चीज़ों को फॉलो करना है। और फिर आप देखेंगे कि अगर आपने किसी को गिफ्ट भी करना होगा, सेम पैकिंग वही होगी जो आपके गिफ्ट जब आप ओपन करते हैं ना, फिर आपसे दोबारा हो नहीं पाती है, लेकिन इस टिप से हो जाएगी। और जो लड़कियां न्यूली मैरिड है ना अभी, और उनको हस्बैंड्स की कमीज़ें वगैरह इस तरह से नहीं करनी आती है ना, तो ये टिप फॉलो करेंगी ना तो उनके लिए बहुत ज़्यादा आसानी होगी। तो आपने इस टिप को लाजमी फॉलो करना है। और फिर ये नहीं है कि अब हम इतनी ज़्यादा फाइल्स कहाँ से लेकर के आएंगे, ये एक फ़ाइल इनफ है, वो भी स्पेशल लानी नहीं पड़ेगी, घर में ही पड़ी होती है। तो आपने क्या करना है ना, मैं आपको दिखाती हूँ कि आप फाइल को किस तरह से निकाल सकते हैं, ठीक है ना। एक बहुत ही ज़बरदस्त सा ये टिप था, तो मैंने सोचा कि मैं आप लोगों के साथ शेयर करूँ ताकि लाइफ भी आप लोगों की ईजी हो जाए, और आप अपने काम भी बहुत ज़्यादा आसानी से कर सकते हैं, वक्त भी बचेगा और आप लोगों
उनके हस्बैंड भी खुश हो जाएंगे। और जिनको आप गिफ्ट आगे देते हैं ना, आप चीज़ें ऑर्गेनाइज्ड करके दे सकते हैं, रख भी सकते हैं, जगह बचती है जी। इस तरह से आपने फ़ोल्ड कर लेना है, दोबारा से आपने इस तरह से इसके ऊपर फ़ोल्ड कर लेना है। लेकिन अगर आपने किसी को गिफ्ट देना है, आप किसी पैकिंग में इसको पैक करना चाह रहे हैं, तो आपने क्या करना है, आपने इसको दूसरी तरह से फ़ोल्ड कर देना है। इसकी फ़ाइल इस तरह से मैंने निकाली है, आराम से पीछे से वो निकल गई है। तो ये नहीं है कि फ़ाइल जब इतनी सारी हम कहाँ से लेकर आएंगे, इस तरह का कोई कमेंट नहीं आना चाहिए। ये इस तरह से आराम से आपने वो निकाल लेनी है। और ये सिर्फ एक वो तरीका था कि इस तरह से आप करके कपड़ों की तय लगा सकते हैं। चलते हैं जी अगली टिप की तरफ, टिप नंबर 4 की तरफ। यहाँ पर हमारे पास ये जो झाड़ू होता है ना, घर में हम लोग लगाते हैं, फूल झाड़ू हो या दूसरा वाला झाड़ू हो, जो भी हम लोग इस्तेमाल करते हैं ना, जो नीचे हमारे सोफों की बारीक जगह होती है ना, वहाँ पर कुछ ऐसे पार्टिकल्स, गंद वगैरह होता है जो ये नहीं निकाल पाते। तो आज मैं आपको बताऊंगी कि आपने ना किस तरह से डबल टेप करके ना आपने पूरे झाड़ू पर लगा लेनी है। और फिर मैं अभी आपको आगे बताऊंगी कि इसका क्या फ़ायदा है। इसका बहुत ज़्यादा फ़ायदा है, आपके हर कोने में से ना ये गंद को निकाल करके ले आएगा। कोई भी ऐसा गंद होगा, कोई भी बाल वगैरह होंगे ना कारपेट पे, जब भी आप फूल झाड़ू या कोई भी झाड़ू फेरते हैं ना, तो जो बाल होते हैं ना बिल्कुल नहीं वो निकलते। तो ये एज अ वैक्यूम भी काम करेगा ये तरीका, कि किस तरह से आप ना अपने कालीन में से भी गंद को उठा सकते हैं। जब ये टेप जो होती है ना, टेप्स जो है हेल्प करेगी आपको गंद वगैरह सारा निकालने में, क्योंकि इसके साथ आधा तो गंद इसके साथ ही चिपक जाएगा जो नीचे होता है ना, सोफ़े के या बेड के नीचे होता है, जो तंग जगहों के होता है। तो मैं यहाँ पर नीचे आपको लगा करके दिखाती हूँ सोफ़े के। अगर सोफ़े के नीचे या कमरे के किसी भी कोने पर बाल होंगे ना, तो वो इसके साथ चिपक जाएंगे, ना कि इधर से उधर जाएंगे। ऐसा कुछ भी नहीं होगा। आप देख सकते हैं कितनी मट्टी और जो चीज़ें नीचे थी ना, वो इसके साथ चिपक चुकी हैं। तो अभी दोबारा मैं आपको लगा करके दिखाऊंगी आपकी तसल्ली के लिए। मैं बिल्कुल लाइव आपको ये करके दिखा रही हूँ यहाँ पर। तो आप देखेंगे कि किस तरह से आपका ये जो सारा गंद है ना, जहाँ पर भी वो निकल आएगा। आप देख सकते हैं कि ये जो पेच सा भी मेरे टेप के साथ लग चुका था, ये कोई छोटी सी बारीक सी चीज़ थी, तो मैंने आपको दिखाया। मैंने कहा ये आपको दिखाऊं ताकि आपको यकीन है कि ये वाकई वर्क करता है। तो ये 101% वर्क करता है। आपने इस टिप को लाजमी फॉलो करना है जी, कमेंट में बताना है वर्क किया है या नहीं। और इन टिप्स को आपने लाजमी फॉलो करना है, शेयर भी करना है, लाइक भी करना है, मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा। एंड डोंट फॉरगेट टू प्रेस द बेल आइकन टू। और आप लोगों ने टिप्स फॉलो करके अपने बहुत सारे पैसे बचा रहे हैं। अल्लाह हाफ़िज़।